ये पूछना था। हाँ एक तो जो आपने राउटिंग टेबल लिस्ट जो कल बताई है जिसमें 0 1 10 120 रिप का था, हाँ। उसमें 0 कब होता है? किस तरह जीरो? 1 पे 1 तो है स्टैटिक राउट। हाँ, तो जीरो जब डायरेक्ट कनेक्टेड हो ना तो हाँ, उसको शो नहीं करती, लेकिन उसका होता है जीरो। अच्छा। अगर मैं इधर जाके ना बाय डिफॉल्ट इसकी कनेक्टेड राउट भी होते हैं ना, हम्म, शो आईपी राउट कनेक्टेड, ये है इनका जीरो होता है, इसके अच्छा। साथ नहीं लिखा हुआ। कनेक्टेड मीन ये डायरेक्ट इनके साथ 3 कनेक्टेड है नीचे, तो ये सबसे बेस्ट राउट है। इसको पता है कि ये मेरे साथ खुद कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये ट्रस्टेबल है सबसे ज्यादा, तो इस वजह से इसका जीरो होता है। लेकिन ये 2 में होगा कम, मिनिमम मैक्सिमम 2 से ज्यादा तो नहीं हो पाएगा। क्या? 2 राउटर्स। इन केस में चूंकि इनकी 3 इंटरफेसेस कनेक्टेड है ना, तो इसकी 3 है कनेक्टेड, इनकी 2 है, इनकी भी 2 है। ये तो डिपेंड करता है जितने इनके साथ कनेक्टेड हो ना। अच्छा। इस राउटर 1 के केस में सिर्फ 2 कनेक्टेड है, तो इसके पास 2 कनेक्टेड राउट्स है। सो आईपी राउट कनेक्टेड, एक 1 है, 192.168.0.0 है, ये 0.0 ये है, 1 ये है। ठीक है। तो इस वजह से कनेक्टेड का होता है 0 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, और ये सब कुछ जो चलता है ना वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस पे चलता है। ठीक है। राउटिंग टेबल में कौन होगा? जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस सबसे कम कम होगा। होगा, ठीक है। सही है। तो बाय डिफॉल्ट इस वजह से, और डिफॉल्ट का सबसे बेस्ट होता है, स्टैटिक का सबसे बेस्ट होता है, फिर सोआन जो हमने कल पढ़ा था 120 रिप का है, ठीक है। 110 ओएसपीएफ का है, इस तरह। ठीक सही है। और दूसरा मुझे ये पूछना था, जो हम लोग जो आप लोग जो आपने कल आईपीस कॉन्फ़िगर किए हैं, ठीक है, जो डिफॉल्ट में पहले किए हैं वो आपने 000 डाली है। हाँ हाँ। और जो आपने जब हमने स्टैटिक में स्टैटिक में दिया है उसने आपने बकायदा नेटवर्क की आईपी दी है। बिल्कुल, तो नेटवर्क की आईपी दूंगा, तो उसको स्टैटिकली मैं डिफाइन करूंगा। अच्छा, तो स्टैटिक और डिफॉल्ट में ये यही कॉन्फ़िगरेशन का फर्क ये है। फर्क और है। डिफॉल्ट का ये होता है ना कि बहुत इजी है, हम्म, आपने कुछ मेंशन नहीं करना पड़ता है। डिफॉल्ट का मकसद ये है जो भी ट्रैफिक हो, जिस उसका सबनेट मास्क कुछ भी हो, बस इसको दो अपने नाइबर को बस। सही। तो सबसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन सबसे इजी होती है, और ये हम हमेशा जो बॉर्डर राउटर होता है ना उस पे ये हम हमेशा करते हैं। सही है। अच्छा, ठीक है। तो उसके लिए यूज होता है। तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस का होना पता चले, कनेक्टेड राउट का 0 है, स्टैटिक का 1 है। सही है। EIGRP का 90 है। इस तरह अगर एज एक्सटर्नल यूज करो, इसको छोड़ दो फिलहाल, वो SPF का 110 है, और अरिप का 120 है। ISS कोर्स का ऐसा नहीं है तो उसको छोड़ दो। एक्सटर्नल भी इधर नहीं होगा, अगर दिखा दूंगा 170 हो जाता है, अदरवाइज अगर इंटरनल के लिए उसको तो 90 होता है। सही है। अलबत्ता BGP होगा तो इसका 20 और 200 ये है। सारे यूज होते हैं। ये सारे यूज होते हैं, ये सारे प्रोटोकॉल्स है डायनामिक्स अच्छा। जो हम पढ़ चुके हैं ना, इसको 2 कैटेगरियों में डिवाइड किया है प्रोटोकॉल्स को। सही है। एक को कहते हैं स्टैटिक, दूसरे को कहते हैं डायनामिक। सही है। स्टैटिक राउट होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर खुद कॉन्फ़िगर करते हैं, कल हमने ये पढ़ा भी था। ठीक है। सही है। इजी टू कॉन्फ़िगर, लेकिन जब 2-3 राउटर हो इसके बाद मुश्किल हो जाता है। अगर नया राउटर आता है ना तो खुद से सब राउटर पे जाके खुद से कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। हमने चेक किया था। हाई सिक्योर है, और हाई सिक्योर इस वजह से है जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस सबसे कम होता है वो सिक्योर होते हैं। तो इस वजह से इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 1 होता है तो ये सिक्योर होता है। दूसरा, हमें पता है कि ये राउट हमने डिफाइन किया है खुद से, तो हमें पता है ये सिक्योर है कि इसी रास्ते से जाएगा। सही है। हमने फिर कहा था कि लो रिसोर्सेज है, डेफिनेटली हमें पता होता है कि किस रास्ते से जाएगा। ठीक है। और लो बैंडविड्थ रिक्वायर होता है, एक ही राउट यूज करते हैं जो हमने कॉन्फ़िगर किए होते हैं। सही है। लेकिन स्मॉल नेटवर्क के लिए ये इसका डिसएडवांटेज है। सही है। ठीक है। सेम टू सेम स्टैटिक उसकी क्या है कि सबनेटिंग सपोर्ट नहीं करता। स्टैटिक में ये मसला होता है, सिर्फ जो क्लासफुल होता है ना, क्लासफुल वो होते हैं जिस तरह क्लास ABC उसको सिर्फ सपोर्ट करता है। सही है। ये आगे हम सबनेटिंग पढ़ेंगे, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। सही है। तो ये सपोर्ट नहीं करता, ये इसकी डिसएडवांटेजेस है। इसके मुकाबले में डायनामिक राउटिंग के फायदे क्या है? सब कुछ डायनामिकली होता है। सही है। डायनामिकली ये खुद चूज करते हैं
इनका खुद से मेट्रिक होता है हर एक का, एक खुद का फार्मूला होता है कि मैं इसको इस बात को बेस्ट करूंगा, इसको बेस्ट करूंगा, ये चूज करूंगा, ये करूंगा। तो हमें जरूरत नहीं है कि यार इस रास्ते से जाओ, ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे। डायनामिक में ये रूट ये वगैरह आते हैं। हाँ, डायनामिक में EHRP आता है, रिप वर्जन 1 आता है, रिप वर्जन 2 आता है, ISIS आता है, और ये सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। सही है, ठीक है। इसमें क्या है कि ज्यादा CPU यूज होता है और हमें पता नहीं चलता कि कौन सा है, ज्यादा रिक्वायर होता है बैंडविड्थ, क्योंकि हर रास्ते से जा सकता है ना। सही है। अच्छा, फिर डायनामिक राउटिंग को दो और कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहले क्या थी, एक स्टैटिक था, एक डायनामिक था। ये तो हम क्लियर हो चुका ना कि ये एजी है, स्टैटिक सिर्फ 3-4 राउटर के लिए बेस्ट है सबसे, और इसका लो बैंडविड्थ होता है, लो यूटिलाइजेशन होता है, लो CPU होता है, स्टैटिक पाथ होता है, सिक्योरिटी होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। स्टैटिक के अंदर फिर एक डिफॉल्ट होता है, ठीक है। दूसरा होता है डायनामिक। डायनामिक को फर्दर डिवाइड किया है दो कैटेगरी में। एक को कहते हैं इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल, दूसरे को कहते हैं एक्सटीरियर। ठीक है। अब इंटीरियर क्या होते हैं? इंटीरियर वो प्रोटोकॉल्स होते हैं ना, इंटीरियर प्रोटोकॉल्स होते हैं जो एक ही डोमेन में यूज होते हैं। सपोज STC की सब ब्रांचेस है, ये आपस में जो प्रोटोकॉल यूज करेंगे वो EHRP होगा या OSPF होगा या RIP होगा, ये एक ही डोमेन है इनका, तो इसको हम इंटीरियर कहते हैं। एक्सटीरियर क्या होता है? अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कनेक्ट करना हो, ठीक है। पाकिस्तान में हमको क्या यूज कर रहे हैं इंटरनेट के लिए? PTCL, और इधर क्या है? STC है, मोबाइल ही है, तो ये डिफरेंट है। जब पाकिस्तान में आपका ब्रांच हो और आप इधर से कनेक्ट हो ना, तो इसके लिए हमें चाहिए एक्सटीरियर प्रोटोकॉल, ठीक है। अगर विन इनसाइड कनेक्ट करना हो ना, जिस तरह कैसे कि अंदर आपकी ब्रांचेस होती है, इसके लिए हम इंटीरियर प्रोटोकॉल यूज करते हैं। इंटीरियर में क्या आते हैं? EHRP होता है, रिप होता है, रिप वर्जन 2 होता है, IS होता है, ठीक है, और OSPF होता है, ठीक है। एक्सटीरियर में पूरी दुनिया में अभी तक सिर्फ एक ही प्रोटोकॉल है, इसको कहते हैं BGP। और जब कल मैंने आपको दिखाया था ना, वो जो था, वो मैंने जो राउटिंग ओपन की थी, क्योंकि इंटरनेट पे सब कुछ क्या चलता है? BGP, क्योंकि BGP जो है वो पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट किया है, इंटरनेट को। एक्सटीरियर कौन से वाले होते हैं? जो डिफरेंट एटोनमस सिस्टम हो। एटोनमस सिस्टम क्या होता है? अगर सेम डोमेन ना हो, सही है। एटोनमस सिस्टम भी बाय द वे वही प्रोवाइड करते हैं जो IPs प्रोवाइड करते हैं, जो हम गए भी थे 5 रीजन में डिवाइड किया था, चाइना वाला हो, याद हो? बिल्कुल। हाँ, वो तो वो एटोनमस सिस्टम वो भी असाइन करते हैं, ठीक है। सही है। तो हर कंट्री का और हर कंट्री के अंदर हर एक ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट एटोनमस सिस्टम होता है। तो अगर एक एटोनमस सिस्टम से दूसरे एटोनमस सिस्टम यूज समझो डोमेन में जाना हो, तो हम BGP यूज करेंगे, अच्छा। सही है। इसलिए इसको एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल कहते हैं। अगर इनसाइड यूज करना हो तो इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, जिसमें EHRP और ये है। ये पहले CCNA का हिस्सा नहीं था, अब इसमें भी इंक्लूड किया है, ठीक है। तो ये फर्दर कैटेगरी है, ये समझ में आ गई? सही है। कल हम कर रहे थे डिफॉल्ट, ठीक है। डिफॉल्ट क्या था कि अगर स्टब नेटवर्क हो जिसका एक ही एग्जिट हो, तो इस पे हम डिफॉल्ट कर सकते हैं, ठीक है। इधर मैं डिफॉल्ट लिख दूंगा IP राउट 000 और इसका एड्रेस दूंगा। यह अगर मैं करना है मुझे, तो IP राउट 000 और ये एड्रेस दे दूंगा। इधर नहीं कर सकता क्योंकि इसकी 2 वे है, तो इधर मैं स्टैटिकली करूंगा। स्टैटिकली इसलिए करूंगा ताकि ये इसके राउटिंग में टेबल में सिर्फ ये 3 नेटवर्क हैं जो कनेक्टेड है, लेकिन इनका पता नहीं है और इसका, ठीक है। तो इनकी डिटेल इधर डाल दूंगा ताकि इसके राउटिंग में ये आ जाए, इनके राउटिंग में ये ऑलरेडी है क्योंकि कनेक्टेड है, सही है। तो इस वजह से मैं इस पे डिफॉल्ट स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करूंगा। क्या कमांड लिखूंगा? सेम कमांड IP राउट, ये इनका नेटवर्क लिखूंगा 192.168.2.0 और फिर 3 टाइम 55 और फिर ये एड्रेस दे दूंगा। इनका अगर देना है तो IP राउट लिख दूंगा, इनका नेटवर्क लिख दूंगा ये वाला 0.0 और 255 3 टाइम और इसके बाद ये 11 दूंगा। तो इसकी राउटिंग में सारे नेटवर्क आ जाएगी, 3 ये है और एक ये आ जाएगा और ये एक ये,
हाँ अगर और एक राउटर कनेक्ट हो गया ना तो उसकी डिटेल स्टैटिकली डाल दूंगा, फिर इधर भी डाल दूंगा। अगर वो इस तरफ होते तो इस तरफ कर देंगे, उस तरफ हाँ तो यही वजह है कि स्टैटिक राउट के हेडिंग ज्यादा होता है कॉन्फ़िगरेशन की। अगर एक और राउटर आ जाते हैं ना तो आपने सिर्फ वो राउटर कॉन्फ़िगर नहीं करना है, पूरे नेटवर्क को दोबारा कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, जबकि डायनामिक में सिर्फ लास्ट वाला राउटर कॉन्फ़िगर करेंगे, तो ये फायदा होता है। ये क्लियर है यहाँ तक? इसमें एक फर्दर जाएंगे, एक और चीज डिस्कस करेंगे। मैं चेक कर लेता हूँ कि स्टब नेटवर्क है कि नहीं। स्टब नेटवर्क टोपोलॉजी मैंने तो बनाई थी, ब्लैंक शायद ब्लैंक के नाम से था, ब्लैंक स्टब। बनाने पे टाइम लगता है, तो मैं ऑलरेडी बना के ये सारे रखे है। ब्लैंक एक्सेस लिस्ट स्टब चेक क्या करो, अगर समझेंगे तो मुझे बता देना। इसकी हिस्ट्री ठीक है, ये दो राउटर है सही। इधर ये राउटर कनेक्टेड है G00 और G01 से, इधर भी 00 G10 से इंटरफेसेस से, दोनों क्रॉस केबल्स उनकी सेम डिवाइसेस है। ऊपर मैंने 111 दिया है, इधर 112 दिया है, इधर 221 दिया है, इधर 222 दिया है। क्लियर है ना? डिफरेंट नेटवर्क है, इसका नेटवर्क 1 है, इसका नेटवर्क 2 है। चूंकि क्लास ए है तो 1000 इसका नेटवर्क है और इसका 2000 नेटवर्क है। ये लूप नहीं बन जाएगा स्विच की तरह? नहीं, क्योंकि इसमें ये चांसेस नहीं होते। ठीक है, अच्छा। ये दो मैंने इसलिए किया, हमने रिडंडेंसी की स्विच में बात की थी ना, इधर भी अगर इस तरह हो, मैं चाहता हूँ अगर एक केबल खराब हो तो दूसरा चले। ठीक है, और दोनों पे डिफॉल्ट या स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करूंगा। ठीक है, हम आज थोड़ा सा आगे जाएंगे डिफॉल्ट और स्टैटिक में, फिर डायनामिक पे मूव हो जाएंगे, क्योंकि आपको कुछ चीजें क्लियर करनी है। अगर ये सारी चीजें क्लियर तो डायनामिक बिल्कुल क्लियर होगा। सही है, यहाँ तक तो ये क्लियर है ना ओवरव्यू से। अंदर जाके चेक कर ले तो मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आईपी असाइन की है। शो आईपी राउट, शो आईपी राउट कनेक्टेड, क्या पूरा गन नजर ना आए, उनके साथ लोकल और फिर सी दोनों लिखे होते हैं, दोनों सेम चीजें हैं। सही है, एक इनका 1 नेटवर्क है, एक दूसरा 2 है, क्योंकि क्लास ए 8 लिखा है, एक 1 है और एक 2 है, और दोनों पोर्ट्स चल रही हैं, दोनों पोर्ट्स चल रहे हैं। सही है, अगर इधर आके कंट्रोल शिफ्ट से कंफ्यूज नहीं होगा राउटर के मैंने कौन से ट्रैफिक पास करना है, यही बताने वाला, ये सारी चीजें आप क्लियर हो जाएगी। अच्छा। इधर भी 1 है और 2 है, दोनों साइड पे सेम चीजें हैं। ठीक है, आज एक एक्स्ट्रा हम काम करेंगे। इधर हम नॉर्मली क्या करते हैं, एक पीसी अटैच करते हैं ना टेस्टिंग पर्पस के लिए, इस तरह होता है ना, या स्विच अटैच करके स्विच के साथ पीसी अटैच करते हैं। आज एक और चीज करेंगे जो कि रियल लाइफ में हम करते हैं। ठीक है, इधर भी आप एक लूप बैक इंटरफेस बना सकते हो, जिस तरह मैंने लूप बैक इंटरफेस इधर भी बनाया ना सिस्टम में, अगर याद हो, ये ऑल द टाइम ऑन होता है। ठीक है, और इसके थ्रू मैं टेस्टिंग करता हूँ ना, और मैंने बताया भी था कि कहाँ से इंस्टॉल होता है, या नहीं तो बता दूंगा। सेम टू सेम राउटर में भी लूप बैक इंटरफेस बना सकते हो जो डाउन नहीं होता किसी हाल में, अनटिल एनालिस आपने खुद इनको डाउन ना किया हो। बाय पावर और बाय कॉन्फ़िगरेशन? बाय पावर, अगर आप नहीं सॉरी बाय, या तो राउटर ऑफ हो या आप खुद जाके उधर चेक कर नो शट डाउन। अदरवाइज ये इंटरफेस तो डाउन हो सकता है किसी भी वजह से, अगर इसका ये शट डाउन हो तो ये ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा, ये केबल खराब हो गया तो ये डाउन हो जाएगा, नो शट डाउन एक दिया डाउन हो जाएगा। बहुत सी रीजन है। इधर अगर आपने, हम आगे करेंगे, सिक्योरिटी चेंज की तो ये डाउन हो जाएगा, क्या है कि मेरे साइड पे कुछ और है, उधर कुछ और है, इधर एक और रेंज की आईपी दी, इधर एक और की डाउन हो जाएगा, क्योंकि वो हम सेम ही नहीं है।
बहुत सी रीजनों की वजह से डाउन हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं होता। ठीक है। ये टेस्टिंग पर्पस के लिए हम बनाते हैं। तो मैं राउटर 2 पे जाके एक पीसी अटैच करने के अलावा मैं ये भी कर सकता हूँ एजी के लिए। एजी पेज होता है, तो इधर आके इंटरफेस, हम नॉर्मली इधर इंटरफेस लिखते हैं ना, गीगाबाइट लिखते हैं, ईथरनेट लिखते हैं, गीगाबाइट लिखते हैं, 10 गिग्स अगर हो तो वो लिखते हैं, 20 गिग हो वो लिखते हैं, ईथरनेट लिखते हैं। आज एक और चीज लिखेंगे, ये लिखा भी है लूप बैक इंटरफेस। पोर्ट चैनल भी हमने लिखा था, वो वीलैन जो बनाते हैं ना, ठीक है। सीरियल भी होता है। तो आज मैं लिखूंगा लूप बैक। इसको कुछ भी नंबर आप दे सकते हो, 0 से लेके करोड़ों तक है। मैंने 1 दे दिया, ये ऑटोमेटिकली आप हो गया, नो शटडाउन की जरूरत ही नहीं है। इसको मैं आईपी असाइन करूंगा, आईपी एड्रेस 192.168.1.1 255.255.255.0। नो शटडाउन वैसे लिख देता हुआ, बाय द वे ऑन होता है। चेक करने का शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये कमांड है। तो ये दो मेरे इंटरफेस है, उसको तो मैंने आईपी असाइन किया गिग्स वाले को, लेकिन ये लूप बैक बना दिया। जितने लूप बैक आपने बनाने हैं बना सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ा रेंज है ये, ठीक है। ठीक है। ये भी एक तरह की इंटरफेस हो गई। ये भी इधर राउटिंग में होंगे कि ये काउंट करेंगे कि हमारे पास एक और राउट भी है, शो आईपी राउट कनेक्टेड, तो तीनों शो कर रहे हैं। ये यूं समझ रहे कि हमारा ये इंटरफेस है, तो ये इनका फायदा है। मैंने सिर्फ इसलिए असाइन किया था कि टेस्टिंग पर्पस के लिए। ये किस्म की सिस्टम मैंने अटैच किया राउटर के साथ, ठीक है। क्लियर है। ये इसका फायदा क्या है? इसका फायदा फिजिकली आपको डिवाइस टेस्ट करने की जरूरत, अगर आपने प्रोटोकॉल वगैरह चेक करने और 2 राउटर पड़े हो, तो आप क्या करोगे यार, क्या है एक पीसी चाहिए ताकि मैं इधर से पिंग करूँ कि वो होता है कि नहीं। तो पीसी लाओगे, फिर राउटर में तीसरा इंटरफेस ढूंढूंगी, अगर नहीं है तो मसला होगा। और आप चाहते हो कि नहीं मैं 2 यूज कर रहा हूँ, तीसरा मुझे चाहिए। तो या अगर तीसरा हो भी सपोज, तो आप प्लग करोगे, फिर उस इंटरफेस को आईपी असाइन करोगे, फिर पीसी को जाके असाइन करोगे, ठीक है। फिर कनेक्टिविटी चेक करोगे, तो इतना लंबा चक्कर है। तो राउटर में एक लूप बैक इंटरफेस बना दो, अगर इस साइड से पिंग हो गया तो काम कर रहे हैं। तो इसका सिंपल मकसद ये है, ये मैंने इसलिए बनाया, ये इस तरह मैंने किया। सपोज इधर एक पीसी उठाया और इधर से मैंने इसको अटैच कर दिया इधर, ठीक है। तो ये पूरा काम मैं इधर 192.168.1.1 लिखूंगा, इधर 192.168.1.10 लिखूंगा, फिर इसको नो शट डाउन करूंगा, फिर इधर से ये पिंग करूंगा कि काम कर रहा है कि नहीं। तो ये पूरा चक्कर क्रॉस करने के लिए हमें सिर्फ टेस्ट कर रहे हो। तो टेस्ट पर्पस के लिए आप इधर जितने भी लूप बैक बनाना चाहते हो बना सकते हो, ठीक है, सही है। तो मैंने ये लूप बैक बना दिया और इसको आईपी असाइन की 192.168.1.1। तो इसकी राउटिंग टेबल में तो ये होगा, क्योंकि इसका नेटवर्क ही है, 3 है ना। लेकिन राउटर 1 के में ये 192.168.1.1 नहीं है, ठीक है। 192 डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि इसके साथ नहीं अटैच नहीं है डायरेक्ट, ये तो इसके साथ अटैच है, ठीक है। तो अगर मैं राउटर 1 से पिंग करूंगा तो ये काम नहीं करेगा। 192.168 कर सकता है राउटर, वो चीजें पिंग कर सकते हैं जो इसकी राउटिंग टेबल में हो, ठीक है। ये कर सकते हैं, ये पिंग कर सकते क्योंकि इसका अपना है, इसका अपना, लेकिन ये नहीं कर सकता। और इस वजह से हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं ताकि वो साइड हम पिंग कर सके और इस पे प्रोटोकॉल्स अप्लाई कर सके। और प्रोटोकॉल क्या होता है, ट्रेनिंग होता है। उस ट्रेनिंग में स्टैटिक होता है, डिफॉल्ट होता है, डायनामिक होता है, रिप होता है, रिप वर्जन 2 होता है। हर एक का अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होता है, ठीक है। मैं रीच नहीं कर सकता ना तब तक जब तक ये मैं इस राउटिंग टेबल में ना डालूं, ठीक है। इसमें अगर मुझे डालना है तो एक तरीका है कॉन्फ़िगरेशन आईपी राउट 0.0.0.0 0.0.0.0, ये इसी तरीका था ना एक। और इसके बाद अब मसला है कि नेक्स्ट हॉप मेरे 2 है, और नॉर्मली हम क्या करते थे, डिफॉल्ट राउट नेक्स्ट हॉप को देते थे ना। इधर 1112 भी है और 222 भी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 1.1.1.2 को भी दे सकता हूँ, ज्यादा लिखे है 0 शायद, 4 होने चाहिए, 4 है अपना। आईपी राउट 0.0.0.0.0 जो भी हो इसको दे देना। अब तो ये पहुंचा देगा ना। अगर मैं शो आईपी राउट कर दूं, सॉरी कनेक्टेड नहीं, शो आईपी राउट अब पिंग करना,
पिंग कर दूंगा। तो अभी ये कुछ भी हो, जो भी सबनेट मास्क हो, चूंकि इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 1 है, मैंने डिफॉल्ट अप्लाई किया है, और ये 0 है, इसका मैट्रिक्स ये है 0 है, ठीक है। और कौन सी रास्ते से जाएगा? 112 से, और स्टार ये डिफाइन करता है कि किसी ने डिफॉल्ट इस पे किया है। अब अगर मैं पिंग करूँ तो होना चाहिए ना, क्योंकि मैंने इस राउटर को ट्रेन किया है जो भी पैकेट हो 112 को देना, और ये 112 के पास ऑलरेडी है। तो अगर मैं इधर से पिंग करूंगा 112 को मिल जाएगा, 112 वापस दे देगा, हाँ ठीक है ये मेरा बंद है, और वापस पैकेट लो। ठीक है, एक पैकेट ट्रेसर पे जान 112 उसके इंटरफेस 112, ठीक है। हाँ इस तरह भी कर सकता हूँ। एक और इंटरफेस भी इसका है ना, इधर आके ये था ना 2.2.2.2, ये भी तो इंटरफेस है इनका, ये नीचे वाला, ठीक है, ये भी कर सकता हूँ। मैंने दोनों कॉन्फ़िगर की। दोनों कॉन्फ़िगर एट अ टाइम हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकती है, 4-5 भी हो सकती है, लेकिन राउटिंग टेबल में वो आएगा जिसका बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होगा। अच्छा। ये याद करना, इसकी 4-5 मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन होते हैं। पूछा होता है कि यार एक राउटर में किसी ने EIGRP भी कॉन्फ़िगर किया है, रिप भी कॉन्फ़िगर किया, OSPF भी कॉन्फ़िगर किया। आप बताइए कि राउटिंग टेबल में कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल इंस्टॉल होगा, तो कौन सा वाला इंस्टॉल होना चाहिए तीनों में, अगर 3 कॉन्फ़िगर हो, रिप, EIGRP, OSPF। आई थिंक OSPF नहीं, OSPF का 110 है, ये बता रहे थे क्योंकि अभी आपको याद नहीं है। रिप का 120 है, EIGRP का 90 है। तो फिर EIGRP डेफिनेटली उसका इसकी मुख्तलिफ क्वेश्चन इस तरह के होते हैं, इंटरव्यू में भी आपसे ये पूछेंगे। तो वो किस वजह से सिर्फ रैंकिंग में एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस रैंकिंग है, ठीक है। अब दोनों की रैंकिंग अगर सेम हो, अगर वहां पे एक और ऑप्शन हो स्टैटिक का, तो फिर तो स्टैटिक ही होगा। हाँ, लेकिन एक और तरीका है ट्यून करने का, वो अभी बता रहा हूँ। शो आईपी राउट कर दिया ना, तो इसने क्या किया है, क्योंकि दोनों का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या है, 1 है ना, तो इसने क्या किया, दोनों को इंस्टॉल किया। ये कह रहा है कि जो भी पैकेट हो तो मैं 2 राउटिंग को दे दूंगा। तो अगर मैं पिंग करूं 192.168 को, सही है, तो ये होगा, लेकिन किसके थ्रू हो रहा है, 112 के या 222 के? आई थिंक अभी 222 के होगा शायद। तो मैं अगर ट्रेस राउट कर दूं, ट्रेस राउट एक कमांड है जिसके थ्रू हम पूरा पाथ चेक कर सकते हैं कि ये पैकेट कहाँ जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, ठीक है। और इधर लिख दूंगा 192.168.1.1। एक्चुअली ये लोड बैलेंसिंग करेगा, एक दफा फर्स्ट वाले पे भेजेगा, दूसरी दफा सेकंड वाले पे भेजेगा, क्योंकि दोनों बेस्ट राउट है, दोनों सिमिलर है, तो दोनों को इक्वल होना चाहिए और दोनों को इक्वलिटी मिलनी चाहिए। तो अगर मैं पिंग करूं तो किसके थ्रू गया, ये 112 के, दोबारा किसके थ्रू गया, अब किसके थ्रू गया जाएगा, 111 के, बिल्कुल 112 के। अब किसकी, एक दफा एक के थ्रू, दूसरी दफा दूसरी के थ्रू। अच्छा, अगर इनमें से एक का जो हो वो एडमिनिस्ट्रेटिव वो जो है वो ज्यादा हो, यही मैं करने वाला हूँ, इसका नेक्स्ट स्टेप में यही बताने वाला हूँ, ठीक है। इसको कहते हैं लोड बैलेंसिंग, क्योंकि चूंकि दोनों के एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस सेम है, दोनों को इंस्टॉल किया, ठीक है। इसको अगर ट्यून कर दिया, किसी एक के कम ज्यादा कर दिया, तो फिर मसला होगा, फिर वही इंस्टॉल होगा जिसका कम होगा। और क्यों हम करेंगे इस तरह, क्योंकि हम चाहते हैं रिडंडेंसी। रिडंडेंसी इसलिए चाहते हैं, अगर एक केबल हो, किसी टाइम ब्रेक होगा, नेटवर्क हमारा डाउन होगा, यही होगा ना, क्योंकि पैकेट उधर सेंड करेगा, उधर कोई होगा नहीं, केबल खराब है, तो 3-4 लगा सकती हो, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, हम दोनों को एट ए टाइम, या तीनों को या 4 को, जितनी भी हो, एट ए टाइम यूज करना नहीं चाहते, सही है। तो इसको फ्लोटिंग कहते हैं, फ्लोटिंग स्टैटिक या फ्लोटिंग डिफॉल्ट। क्या करेंगे, हम एक का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस ज्यादा कर देंगे, ठीक है, तो जिसका ज्यादा हो वो राउटिंग टेबल से गायब हो जाएगा, ठीक है। तो यही मैं करने वाला हूँ। इससे पहले कॉन्फ़िग टी, फिलहाल दोनों इंस्टॉल है, वो तो हम चेक कर चुके हैं, शो आईपी राउट दोनों है ना, ठीक है। मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये तो टूटू वाला ना, स्पेस दबा के इधर कुछ और लिखा है, डिस्टेंस मेट्रिक फॉर दिस राउट मींस एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। बाय डिफॉल्ट भी कर सकते हैं, बिल्कुल, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव बाय डिफॉल्ट 1 होता है ना, स्पेस लगा के मैंने 5 कर दिया। अब कौन सा वाला इंस्टॉल होगा, 5 वाला,
नहीं, इसको 5 हो गया ना। हाँ। तो अभी फिर वो 1.2 के थ्रू जाएगा। जो इधर लिखा है कौन सा, मुझे क्लियर कट बता दो, इसमें से कौन सा वाला होगा राउटिंग टेबल में? 1.1.1.2 एग्जैक्टली, एक्सीलेंट। तो अगर अब मैं शो आईपी राउट, सॉरी, शो आईपी, तो कौन सा वाला 112 रह गया, क्योंकि दूसरे का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस ज्यादा है। अब अगर मैं पिंग करूँ या ट्रेस राउट करूंगा तो ये एक ही से जाएगा। ठीक है, सही है। इसको कहते हैं फ्लोटिंग। अब आते हैं थ्योरी पे और दोबारा ये आपको समझ आ जाएगा। सही है। ये तो हम कर चुके थे। नेक्स्ट हॉप और राउटिंग प्रोटोकॉल का जो कोड होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस मेट्रिक, हम आगे चूंकि अगर जिस तरह हम स्टार्ट करेंगे तो आपको मेट्रिक क्लियर हो जाएगा। इधर बेसिकली मैट्रिक्स यही है, इसका 0, ठीक है। लेकिन और का कोई और होता है तो फिर आपको ये अभी करने वाला हूँ, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस स्टैटिक और डिफॉल्ट, ये नहीं, इसके बाद ये है डिफॉल्ट राउट हम कर चुके हैं। डिफॉल्ट में 0 होता है, सही है। नेटवर्क राउट हाउस राउट में करने वाला हूँ, ये है फ्लोटिंग स्टैटिक, सही है। इस केस में क्या है, ये राउटर 1 के पास 2 पाथ है, ये भी है और ये भी है। इधर आईपी राउट 000x172.2 ये वाला है और 10.10 वाला ये है, सही है। तो इसने 10.10 वाले को 5 दिया है, कुछ भी दे सकते हो 1 से लेके, ठीक है, ताकि इस रास्ते को डाउन कर सके, इस रास्ते से पैकेट जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं फ्लोटिंग स्टैटिक राउट, ठीक है, या फ्लोटिंग डिफॉल्ट राउट, सही है। फ्लोटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जब मल्टीपल पाथ हो, इस केस में हमारे पास 2 है तो मैंने एक को ज्यादा कर दिया, किस वजह से, बाय चांस अगर दूसरा वाला डाउन हो, फिलहाल कौन सा वाला चूज है, 1112, सॉरी किधर है, 112 ये ऊपर वाला है। मैं इस 11 इंटरफेस 0/0 को डाउन कर लेता हूँ, शो आईपी राउट दोबारा दिखा देता हूँ। 112 वाला है ना, 112 वाला जो इंटरफेस है वो ये है G0 वाला, ठीक है। मैं इसको डाउन कर लेता हूँ, किसी वजह से ये डाउन हो गया, कॉन्फ़िग इंटरफेस गेट 0/0 शट डाउन। आपका पैकेट तब भी जाएगा, क्या होगा, दूसरा वाला ऑटोमेटिक इसने 222 वाला इससे पहले क्या था 112 था, सही है। मैट्रिक 5 ही दिखा रहा है, हाँ मैट्रिक इधर क्या दिखा रहा है 5, क्योंकि हमने ट्यून किया था, बाय डिफॉल्ट 1 होता है, सही है। तो ये इसकी खूबी है, ताकि अगर एक पार्ट डाउन हो दूसरा ऑटोमेटिकली काम करे और हमारा काम चलता जाए। तो इसके लिए फ्लोटिंग स्टैटिक या फ्लोटिंग डिफॉल्ट हम यूज करते हैं। सेम टू सेम स्टैटिक का भी यही है। अच्छा, दोनों को खत्म करके एक और चीज कर लेते हैं। इधर अगर आपको नजर आ रहा हो ना, गेट वे प्लस रिजॉर्ट, क्या लिखा है 222 और नेटवर्क 00, ये लिखा है अगर जिसका कोई ना हो तो पैकेट किसके पास जाएगा, 222 का, और ये हमने इधर कॉन्फ़िगर भी किया है, ठीक है, सही है। अगर आप इसको रिमूव कर दो तो ये नहीं होता, नो, एक ये था, इसको नो कर लेता हूँ, खत्म हो जाएगा ना। एक और भी था वो 1 वाला, और कंट्रोल ए और इधर नो लिखो, दोनों खत्म हो गए। अब इसके पास कुछ भी नहीं है, शो आईपी राउट, अब पैकेट नहीं पहुंचेगा उधर, सिर्फ 222 है, और गेट वे अप्लाई रिजल्ट पे जा नॉट सेट, ठीक है, सही है। अब 2 चीजें और करने वाले हैं। अब इस तरह भी कर सकते हो, जो खुद से सिलेक्ट करे, खुद से सिलेक्ट करे, ये डाउन होता है उसको ऑन कर दूंगा। इधर एक और लूप बैक भी बना रहा हूँ उसी रेंज से, सही है। एनेबल कॉन्फ़िग ट्री इंटरफेस लूप बैक टू आईपी एड्रेस 192.168.1. डॉट तो आप डाल ही 192.168.1.225. ये आईपी हम कोई भी दे सकते हैं या, सॉरी ये तो ऑलरेडी हो, हाँ कुछ भी दो,
2.1 1.1.1 की रेंज से नहीं दे सकते? ये दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो इसको। आईपी इंटरफेस ब्रीफ, सही है, ठीक है, 2 लूप बैक बन गए। 2 लूप बैक बन गए, ठीक है। अच्छा एक और चीज भी कर सकते हो, ये डिफॉल्ट राउट किस तरह लिखते हैं? आईपी राउट करके, कंट्रोल ए आईपी राउट करके। ये क्या होता है? ये नेटवर्क होता है, और ये क्या होता है? सबनेट होता है, और ये नेक्स्ट हॉप होता है, इसी तरह है ना। ठीक है, अगर स्टैटिकली लिखेंगे तो हम इस तरह लिखेंगे 192.168.0.0, ठीक है, इसके बाद 255.255.0.0। मैंने कुछ चेंजेस किए, आईपी राउट लिखा कि जिसका नेटवर्क 192.168 हो, ये 2 नेटवर्क हो गए ना, क्योंकि मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, और बाकी 2 कुछ भी हो सकते हैं, तो किसको फॉरवर्ड करो? 112 को। 112 ये है, पहले उस इंटरफेस को भी ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, इंटरफेस gig 0/0 नो शटडाउन। अगर मैं शो आईपी राउट कर दूं, ठीक है, तो ये कह रहा है इसको 16 लिया, 24 नहीं लिया, मैंने दिया कि जिसके 2 डिजिट्स ये हो और किसी ने जाना है तो 112 के पास जाएगा। ठीक है, इस साइड पे हमारे 2 192.168 है और 192.168.2 है। इवन दो इसकी डिफरेंट है, ये नेटवर्क इनका डिफरेंट है ना, लेकिन मैंने उधर दिया कि दोनों के लिए, इसको दोनों को कवर कर सके इसलिए। ठीक है, सही है। इधर से मैं पिंग करने वाला हूँ, पिंग 192.168.1.1, ये पिंग होगा, हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अगर मैं इसको 2 कर दूं तो भी पिंग होगा, ये भी पिंग होगा। क्यों हो रहा है? वो तो डिफरेंट नेटवर्क है, क्योंकि हमने नेटवर्क का पार्ट वो डिफाइन किया है, वो 192.168 का है। बिल्कुल ठीक है, उसके बाद ये तो आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब जाके मैं एक और चीज करने वाला हूँ, कॉन्फ़िग टी ये दिया था ना, इसको रिमूव करके नो कर दिया, और दोबारा लाके ये था ना, इधर एक और चीज करने वाला हूँ। नॉर्मली हम इधर नेटवर्क लिखते हैं ना, मैंने स्पेसिफिक वही लिखा जो आईपी है उधर। ठीक है, अगर मैं ये एंटर करूंगा ये मुझे एरर देगा, इनकंसिस्टेंट एड्रेस एंड मास्क, ये कह रहा है कि मास्क में आपका प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि आपने इधर दिया है फुल आईपी दिया है, नेटवर्क नहीं दिया है, क्योंकि ये किसी का नेटवर्क हो ही नहीं सकता, वो 192.168.1.1। ठीक है, सही है। ठीक है, कम से कम इसमें एक 0 होना चाहिए, तब ये नेटवर्क बन सकता है, या आखिर वाला, या लास्ट 2 वाले, या लास्ट 3 वाले, तब ये बन सकेगा नेटवर्क। आपने गलती किया है तो 2 चीजें चेक कर सकते हो, या नेटवर्क में गलती है या सबनेट मास्क में। मैं क्या करने वाला हूँ, सबनेट मास्क को भी फुल कर लेता हूँ। अब ये लेगा। अब मैंने कहा जो आईपी मैंने दी है सिर्फ उसको चेक कर, ये नेटवर्क के लिए नहीं है अब। ठीक है, ये खास बंदे के लिए है। ठीक है, मैंने कहा 192.168.1.1 एक होस्ट है। ठीक है, और 255.255.255 4 दफा 255 इसलिए किया कि चारों को चेक करो। ठीक है, अगर जिसकी आईपी 192.168.1.1 ना हो तो पिंग ना करो। ठीक है, अब अगर आप समझ गए हो तो मुझे बताओ, ये पिंग होगा? नहीं होगा। ठीक है, एक्सीलेंट, ये नहीं हो रहा है। इवन दो अगर मैं ये पिंग करूँ, एक इधर उधर एक आईपी हो 192.168.1.2 हो, वो पिंग होगा? नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं पिंग करूँ 1.1 को, ये पिंग होगा। ठीक है, इसको कहते हैं हाश राउट। हाश राउट तब आप दे सकते हो जिसका फुल सबनेट मास्क आप दोगे। ठीक है, 32 मींस 255.255.255.255.8 4 32। ठीक है, इसको हाश राउट कहते हैं। ठीक है, अगर खास हाश को डिफाइन करना है, अगर आप बहुत स्पेसिफिक होना चाहते हो तो इसको हाश राउट कहते हैं। इससे पहले डिफॉल्ट और स्टैटिक में हम सिर्फ नेटवर्क
शो करते थे। ठीक है, लेकिन आप इस तरह कर सकते हो, इसको हार्श राउट कहते हैं। ये क्लियर है? ये IPv4 में भी इस तरह और IPv6 में हो, एनी हाउ तो उधर हम क्लियर करेंगे। ये तो भी हमने लूप बैक पे टेस्ट कर रहे हैं, इसकी जगह एक सिस्टम भी हुआ बिल्कुल तो भी है ये क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि लूप बैक एक सिस्टम समझो। ठीक है, टेस्टिंग। लेकिन अगर ये जो होस्ट वाला हिसाब है, यू समझो, इधर अगर आपने स्विच लगा दिया और 4-5 PC लगा दिया और एक 192.168.1.1 तो वो सिर्फ एक ही तक पिंग करेगा, बाकी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो चेक करेगा कि नहीं ये खास होस्ट के लिए डिफाइंड है। ठीक है, ये सिर्फ पिंग के लिए नहीं, पिंग के लिए नहीं, सिर्फ पूरी कम्युनिकेशन के लिए, बाकी सिस्टम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है। इससे पहले अगर आपने वो डिफॉल्ट वाला अप्लाई किया फिर कर सकते हैं, अगर आपने स्टैटिक वाला कर दिया तो कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हम नेटवर्क डिफाइन करते हैं। ठीक है, सही है। जिस तरह आपकी सारी बाई है और मैं खास आपका सिर्फ स्पेसिफाई करूँ कि ये लेटर मिल जाए इनको, लेकिन आपकी सर नेम लिख दूं तो कोई भी ओपन कर सकते हो, क्या सबके लिए सर नेम सिर्फ लिखा है। सही है, तो ये सिर्फ स्पेसिफिक टू द पॉइंट है। ठीक है। एक और चीज इधर या हार्श राउट हो गया ना, डिफॉल्ट राउट। एक और चीज थी, हाँ सही है, नेटवर्क वाला, नेटवर्क राउट को, और एक और चीज थी गेटवे प्लस रिजल्ट, पता नहीं कहा था। ये है, सही है, गेटवे प्लस लास्ट रिजल्ट। मैं इधर आके दोबारा ये खत्म कर लेता हूँ। सपोज शो आईपी राउट कर दूं, ठीक है, तो इधर गेटवे प्लस रिजल्ट इज नॉट सेट। ठीक है, क्योंकि खास होस्ट के लिए मैंने किया है, और जब खास होस्ट के लिए कर दो ना तो नहीं होता। कॉन्फ़िगरेशन पे जाके इसको रिमूव कर लेता हूँ। ये था, ये बल्कि सबनेट डिफरेंट है। नहीं, ये नहीं था, ये था कंट्रोल ए, नो। ठीक है, शो आईपी राउट कुछ भी नहीं है, सिर्फ कनेक्टेड है। ठीक है, कनेक्टेड वाली सिर्फ 1 और 2 है। ठीक है, दो चीजें हम कर सकते हैं। गेटवे प्लस रिजल्ट क्या होता है, जिस राउट्स के कुछ भी ना हो कि कहाँ पे भेजे, इधर इसमें वो डिटेल ना हो, तो वो गेटवे प्लस रिजल्ट पे जाएगा। उधर पहुंच के वो इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो उसके लिए दो चीजें हम कर सकते हैं, दो चीजों से गेटवे प्लस रिजल्ट सेट कर सकते हो। एक तरीका ये है कि आईपी राउट लिख दो, 0/0/0/0 लिख दो, 0/0/0/0 लिख दो, और जिधर फॉरवर्ड करना है वो लिख दो। क्या आईपी राउट 1 2 3 4 2 3 4 112 नहीं है कि क्या है इसमें मैंने क्या गलत लिखा है, एम्बिगुअस कमांड, शायद इधर एक और होता है ये। ठीक है, अब अगर मैं इसको चेक करूँ शो आईपी राउट, तो गेटवे रिजल्ट खुद आ गया है। ठीक है, 112 और ये। ठीक है, तो जब आप डिफॉल्ट गेटवे डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करते हो तो वो खुद ब खुद गेटवे प्लस रिजल्ट भी बन जाता है। ठीक है, अगर आप इतने रिप आपने कॉन्फ़िगर किया, EHRP किया और इधर कुछ भी नहीं था, और आप चाहते हैं कि यार इसके अलावा कुछ भी हो, कुछ भी पैकेट आए तो वो गेटवे प्लस रिजल्ट भी जाए, तो आप डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर कर सकते हो। दूसरा मेथड है, आप इस तरह भी कर सकते हो, आईपी डिफॉल्ट खुद से लिखना पड़ेगा क्योंकि डिफॉल्ट से दो चीजें स्टार्ट हो रही हैं, डिफॉल्ट गेटवे भी है और डिफॉल्ट नेटवर्क। डिफॉल्ट नेटवर्क लिख दो और उसकी आईपी दो, सपोज 2.2.2.2 की, मैंने वो ये वाला दिया, आप चेक करो। सही है, क्योंकि वो शुरू में मैंने वो दिया, वैसे ये देना चाहिए था। तो इधर वो नेटवर्क ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वो कहेगा अगर जिस प्रोटोकॉल्स का कुछ भी ना हो तो इसको इधर फॉरवर्ड करना है। 2.2.2 हाँ, ये दो कमांड से कर सकते हो, आईपी डिफॉल्ट गेटवे से, सॉरी आईपी डिफॉल्ट राउट से, और दूसरा कमांड है आईपी डिफॉल्ट नेटवर्क। ठीक है, तो ये नेटवर्क कमांड था। तीसरा मेथड ये है, सपोज इसमें मैंने बिल्कुल प्रोटोकॉल्स ही ऑफ कर दिए, इस तरह नो आईपी राउटिंग ये होता है ना, जिस तरह हम स्विच में ऑन करते थे, इधर ऑफ भी कर सकते हो। ठीक है,
नो स्विचिंग। शो आईपी राउट कर दो, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, मैंने प्रोटोकॉल ही खत्म किए, टेबल की कुछ भी ना हो। इस केस में अगर आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो क्या कॉन्फ़िगर करना है, आईपी डिफॉल्ट, क्योंकि डिफॉल्ट से दो चीजें स्टार्ट होते हैं तो खुद सी कमांड लिखना पड़ता है, या ये लगा के आईपी डिफॉल्ट गेटवे लिखना है। इधर लिख दो 1.1.1.2। गेटवे और नेटवर्क में क्या फर्क है? नेटवर्क होता है डिफॉल्ट राउट के साथ यूज कर सकते हो, यूज करो या ना करो। अगर डिफॉल्ट राउट आपने कॉन्फ़िगर कर दिया तो हो जाएगा, अगर आपने नेटवर्क कमांड अप्लाई कर दिया तब भी हो जाएगा। दोनों से ये होता है, दोनों अप्लाई की तब भी होगा। ठीक है, लेकिन गेटवे तब होता है जब आपने प्रोटोकॉल्स को ऑफ कर दिया। ठीक है, तो अब अगर मैं पिंग करूं तो सब कुछ उधर ही जाएगा, ऑटोमेटिकली उधर चला जाएगा और ये पिंग हो रहा है। इवन दो कि मेरे राउटिंग में ये है, कुछ भी नहीं है, फिर भी अगर मैं उधर पिंग करूं 192.168.2.1 था दूसरा, ठीक है, वो भी पिंग होगा, होना चाहिए, वो भी पिंग हो रहा है। ठीक है, क्यों हो रहा है? मैंने इसको यूं समझो, इसको एज अ स्विच बना दिया या एज अ पीसी बना दिया। ठीक है, पीसी में हम डिफॉल्ट गेटवे लिखते हैं ना, वो किस क्यों लिखते हैं, मैंने शुरू में आपको समझाया था, तो ताकि जो भी ट्रैफिक है, हाँ, ये खुद से डिसीजन नहीं ले सकता सिस्टम। ठीक है, सिस्टम क्या करता है, इसका एक आईपी होता है, एक सबनेट मास्क होता है और गेटवे हम लिख देते हैं। अगर इसको बाहर जाना, इंटरनल जाना है तो खैर ये स्विच तक जाएगा और मैक एड्रेस की बुनियाद पर इनका कम्युनिकेशन हो जाएगा। लेकिन अगर बाहर जाना है तो हम गेटवे लिखते हैं और गेटवे हमेशा राउटर होता है, और राउटर फिर डिसीजन लेता है, अपनी राउटिंग टेबल में चेक कर लेते हैं जो इसने सेंड किया हो। सपोज इसने जाना है 111 पे या गूगल पे, तो ये जाएगा राउटर के पास, राउटर अपनी राउटिंग टेबल में चेक करेगा, अच्छा गूगल है, हाँ मेरे पास लिखा है जो भी पैकेट आए नेक्स्ट हॉप को दो, तो मैं उसको दे दूंगा, वो डायरेक्ट कनेक्ट होता है, वो पैकेट दे के इसको देता है और इस तरह पहुंच जाता है। सेम टू सेम इस पे मैंने राउटिंग प्रोटोकॉल खत्म की, जिसका डिसीजन पावर था, जो राउटिंग होता है इसका, और एक राउटिंग टेबल होता है उसमें चेकिंग करते हैं। मैंने कहा कुछ ना चेक करो, एक डेमी डिवाइस बना दिया। तो इस सिचुएशन में अगर इसको यूटिलाइज करना है, नो आईपी राउटिंग कर दिया, तो आप इसमें आईपी डिफॉल्ट गेटवे कर दो और गेटवे इसका लिख दो, तो डिसीजन ये लेगा, ये दरमियान से सिर्फ पैकेट उधर सेंड करेगा। ठीक है, क्लियर है? तो अगर इस सिचुएशन में है तो फिर आपने ये कमांड लिखना है, किधर है, ये है आईपी डिफॉल्ट गेटवे, तब जब आपने राउटिंग को नो कर दिया। ठीक है, मैंने ये सिर्फ हम दो, अगर हम नहीं, ये सिर्फ, हाँ ये सिर्फ आपको इधर से आपकी इसकी बेसिक को आपके जहन में डालना है, मेरा मकसद है ताकि आप समझ सके कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस का कौन सा बिग रोल होता है। गेटवे ऑफ लास्ट रिजल्ट क्या होता है? गेटवे ऑफ लास्ट रिजल्ट होता है अगर किसी पैकेट को कोई रास्ता ना मिले, राउटिंग टेबल में कुछ भी ना हो, तो गेटवे ऑफ लास्ट रिजल्ट अगर आपने कॉन्फ़िगर किया हो तो ये उधर फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, और उसके पास जो दूसरे के पास हमने किया है उधर भी यही कॉन्फ़िगर है, तो वो आगे फॉरवर्ड करेगा। कर देगा। ठीक है, अगर उसको भी डमी किस्म का बनाना है, ठीक है। और एक क्या था, ये गेटवे प्लस रिजल्ट, तो बाकी दो ये थे, शेयर ये इधर है, हाँ डिफॉल्ट राउट, नेटवर्क राउट, वो हमने वो कमांड यूज कर दिया, सही है। और दूसरा हॉस्ट राउट, स्पेसिफिक राउट लिख के, लेकिन अगर स्पेसिफिक हॉस्ट की आईपी लिखना है तो फिर सबनेट मास्क आपको फुल लिखना होगा, अदरवाइज एरर देगा। ठीक है, सही है, अदरवाइज में से किसी एक को कम करके नेटवर्क बनाना होगा। ठीक है, तो ये तब फिर हमने फ्लोटिंग स्टैटिक कर दिया। ये थे स्टैटिक्स राउट से रिलेटेड, और ये इसके कमांड्स भी अगर आपने चेक करने शो करने की भी है। ठीक है, आगे हमारा काम बहुत ही इजी है डायनामिक का। ठीक है, ठीक है, डायनामिक प्रोटोकॉल बहुत ही इजी होते हैं, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो उसमें आपको कोई मसला नहीं होगा। सही है, डायनामिक के लिए ब्लैंक एम्प्टी था, सॉरी एम्प्टी के नाम से MT3 समथिंग था। हाँ ये सही है,
ये 3 राउटर है, मैंने सिर्फ आईपीस दिए हैं। ये तो ऐसे है ना आपके लिए, इधर 2 सिस्टम अटैच किए, इनकी जाके आईपी दिए है और इसके गेटवे मैंने दिया है 192.168.0.1, इसका 1.1 और इसका 2.1 पीस इसके अंदर ये गेटवे देने, अदरवाइज कम्युनिकेशन नहीं होगा। सही है, तो ये हमने सिर्फ ये किए हैं, ये है और ये हम समझ सकते हैं कि क्यों। यहाँ स्विचेस है, इनके इनसाइड कम्युनिकेशन अगर हो तो थ्रू मैक एड्रेस होगा और आरपी यूज होगा। सही है, इधर मैंने इस इंटरफेस पे जाके आईपी असाइन किया और नो शट डाउन किया है, इधर आके आईपी असाइन किया और नो शट डाउन किया है, सेम इधर और सेम इधर, ये भी क्लियर है। इनको आईपीज वो गेटवे वाली आईपीज असाइन होती हैं। हाँ, गेटवे वाली। सही है, नॉर्मली इस तरह होता है, इसलिए 1 या 100 या इस तरह की 254 ये हम असाइन करते हैं, नॉर्मली आपको यही मिलेगा। 254 या मिलेगा 1 या 10 या 100, जो स्पेसिफिक डिजिट्स नहीं होता जो विजिबल हो मोस्टली, तो वही होता है, तो इस वजह से इसको हम असाइन करते हैं। ये CLI पे जाके एक राउटर की डिटेल चेक कर लेता हूँ ताकि इस पे कुछ कॉन्फ़िगर है कि नहीं। शो आईपी राउट हमें बता देता है कि इधर कौन से प्रोटोकॉल चल रहे हैं, कुछ प्रोटोकॉल नहीं चल रहे, इस वजह से ये आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। रीजन क्या है कि उनके पास सिर्फ 2 कनेक्टेड है, इनसाइड कर सकते हैं, ये इनसाइड कर सकते हैं और ये इनसाइड कर सकते हैं। इसको अगर इधर आना हो तो ये इनके टेबल में होना चाहिए, इसको अगर इधर आना हो तो ये भी इनके टेबल में होना चाहिए, और अगर इसको वापस उधर जाना हो तब भी इनके सारे राउट इधर आने चाहिए, तब चलेगा, और सेम ये इधर आने चाहिए। जब ये सारे आ जाएंगे तो इसका राउटिंग टेबल कंप्लीट होगा, इसका भी और इसका भी। अगर हम स्टैटिकली करेंगे तो बहुत हेडेक है, इधर लिखेंगे इनका, फिर ये वाला, फिर ये वाला, तब ये कंप्लीट होगा। आज हम करने वाले जा रहे हैं रिप डायनामिक पे, फर्स्ट वाला है रिप। ठीक है, बहुत इजी है, रिप के बारे में सिर्फ कॉन्फ़िगर करके फिर वापस जाके थ्योरी पढ़ लेते हैं। ठीक है, आसान तरीका है। आपने क्या करना है, शो आईपी राउट करना है। आपके पास 2 कनेक्टेड है ना, इसी को एडवर्टाइज कर दो। किस तरह, कॉन्फ़िग लिख के राउटर, अब कमांड चेंज होगा, आईपी राउट नहीं होगा, राउटर होगा। राउटर रिप लिखो, ये सारी इधर आएंगे आप, बीजीपी, एजेआरपी, ओएसपी, रिप, जो कि सारी सीसीएनए का हिस्सा है। ठीक है, हम करने हो जा रहे हैं रिप। राउटर रिप लिख दिया, नेटवर्क कमांड लिख दो और ऊपर उनके नेटवर्क लिख दो। ये एक आपके पास ये नेटवर्क कनेक्टेड है ना, ठीक है, ये लिख दिया इधर, पेस्ट। दूसरा नेटवर्क कमांड आपके पास क्या कनेक्टेड है, 192 वाला, इधर से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। वैसे पैकेट ट्रेसर में उधर राइट क्लिक इस पे कर दो तो ऑटोमेटिकली आ जाता है इधर, लेकिन इसमें नहीं होगा। ठीक है, दोनों लिख दिए, खत्म, रिप कॉन्फ़िगर हो गया इधर। इजी, बिल्कुल इजी। आपके पास जो था रिप डायनामिक, बेसिकली क्या करते हैं, सपोज आप 3-4 दोस्त हो, आपके घर में चिकन कढ़ाई बनी है, उनके घर में कोई साग वगैरह, दूसरे के घर में सब्जी वगैरह, ठीक है, हर एक मिल के सब चीजें उठा के रमजान में इस तरह हम करते थे, उधर बाहर रख के सब इकट्ठे खा लेते हैं। ठीक है, लेकिन जिसके घर में जो चीजें होते हैं वही वो बाहर लाएंगे ना, तो इसके पास ये थी कनेक्टेड ना, तो इसने उठा लिया अपनी। सेम टू सेम ये इस तरह करेगा। इसके पास कितने कनेक्टेड होंगे तेरे ख्याल में, 3 है, एक्सीलेंट। अब 3 है ना, तो सेम ये भी इस तरह करेगा। क्या करेगा, राउटर रिप नेटवर्क 1.0.0.0, इनके घर में भी चिकन कढ़ाई थी, उनके घर में भी थी 1। ठीक है, दूसरा 2 है, तीसरा 192.168.1.0, यही है ना। ठीक है, इसने अपनी तीनों एडवर्टाइज की, सेम टू सेम। इसके पास कितने कनेक्टेड है, मींस हर एक अपने अपने एडवर्टाइज करेगा जो इनके पास है। और इसका बेहतरीन रास्ता ये है, शो आईपी राउट कर दो, कॉन्फ़िगरेशन पे जाके इसको कॉपी पेस्ट कर दो, लेकिन ये इधर कॉपी पेस्ट मुश्किल है, उधर राइट क्लिक से हो जाता है। ठीक, हम इस तरह करते थे, राउटर रिप लिख देते हैं, नेटवर्क का एन लिख दो, तब भी काफी है। सही है, और इसको जिस तरह उधर इस तरह सेलेक्ट कर दो ना, राइट क्लिक कर दो, ऑटोमेटिकली आ जाते हैं इधर। ठीक है, ठीक है, तो इसको पेस्ट कर दिया। एक 2 है और एक 192.168। याद रखना नेटवर्क लिखिए, हाश नहीं लिखनी, हाश लिखोगे तो एरर देगा। इसके पास भी 2 थे। अब जाके चेक कर लेते हैं शो आईपी राउट, ऑटोमेटिकली वो सब की इधर आ जाएंगे। शो आईपी राउट आ गए हैं, लेकिन मैंने सिर्फ
रिप वाली दिखानी है ताकि आपको पता चले 3 आ गए इसके पास। और अगर चेक कर दो तो 3 मिसिंग है इनके पास, मिसिंग थे 2 इसके अपने थे, एक 2 था एक 192 था, ठीक है। ये मिसिंग था 192 10 एक था, 1112 मिसिंग था, ठीक है। और 192.168.0 मिसिंग था। इसके बाद ऑटोमेटिकली वो तीनों आ गए, 1 आ गया 192 0 और 1, और रास्ता भी दिखाया वही इंटरफेस है जो इसके साथ वाले का है, ठीक है। और 221 के थ्रू इसके आगे और इतने टाइम से है। इधर रिप लिखा है और रिप हम पढ़ चुके, इधर क्या है ये हमें बता रहा है, ठीक है। ये नेटवर्क है, 8 इसका सबनेट मास्क है, 120 क्या है इसका वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है। अब आते हैं, अब क्लियर हो गया, इधर 1 लिखा है वो कनेक्टेड में और उसमें 0 था, मैंने कहा ये मेट्रिक कहलाते हैं, ठीक है। मेट्रिक क्या होता है, हर प्रोटोकॉल अपने हिसाब से सोचता है, ठीक है। अगर आप जाओगे इधर, मैं आपको कहूँ कि यार उलैया जाना है, आपको यार मुझे तो पता है उलैया का वो रोड तो बिजी होता है, उसमें एक चीज बनाया है, पता नहीं कुछ कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन है, मेट्रो वगैरह, मुझे एक और रास्ता पता है, आप गलियों से जाओगे, मुझे पता नहीं है, मैं टैक्सी वालों को कहूँगा इस साइड से जाओ, गाड़ी स्टार्ट करके सीधा इसी रोड से जाऊंगा, कोई मलकफा से आएगा क्योंकि वो इजी है। हर एक का अपना थिंकिंग होता है ना, ये मेट्रिक होता है। आपने कैलकुलेट किया मेट्रिक, ये आपका मेट्रिक था क्या, नहीं नहीं नहीं, इस रास्ते से मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो रिप का मेट्रिक है हॉप काउंट, ठीक है। हॉप काउंट क्या होता है, राउटर को काउंट करना, जिस रास्ते में सबसे कम राउटर हो ये कहेगा कि ये बेस्ट रास्ता है, ठीक है। तो इसलिए इसने इधर 1 लिखा है, ये इससे दूर है तो इधर कितने लिखे, 2, 192.168.0, ये है 0, तो इसने काउंट की 1 2, अच्छा। तो रिप क्या करता है, इस वजह से ये फजूल प्रोटोकॉल है, अच्छा। सपोज अगर इधर एक और रास्ता हो इस तरह, ठीक है, मैं बना भी लेता हूँ, सपोज ये राउटर के साथ कनेक्ट है सपोज, ये क्या करेगा, अब कौन से रास्ते से जाएगा, अगर मैं इस पे भी रिप कॉन्फ़िगर कर दूं, ये हॉप काउंट करते हैं ना, इस रास्ते से कितने हैं, 1 और 2, और इस रास्ते से एक ही है, एक ही है, ये एक चूज करेगा ना, सही किया, क्योंकि इधर का बैंडविड्थ इधर का बैंडविड्थ सपोज दोनों का इक्वल है, ठीक है, तो ये रास्ता इसने चूज किया, अच्छा किया ना। लेकिन अगर मैं इसका बैंडविड्थ कर दूं 200 MB, ये भी 200 MB कर दूं, और इसका कर दूं 20 KB, तो कौन सा रास्ता बेस्ट है, ऊपर 200 MB, हाँ, अगर वो मोटरवे है, मोटरवे में आपको वो आएंगे लेकिन स्पीड तेज होगा, आप जब पहुंच सकते हो क्विकली, इधर ये आम GT रोड है, इस पे हर किस्म का ट्रैफिक होगा, स्लो जाओगे, तो इस लिहाज से ये वाला बेस्ट है। लेकिन रिप कौन सा वाला चूज करेगा, हॉप काउंट करेगा, हाँ डेफिनेटली वो हॉप काउंट करेगा, वो यही चूज करेगा, सेम टू सेम, वो हर हाल में यही चूज करेगा, वो कहेगा कि इस पे राउटर कम है, अच्छा। तो ये इसका मैट्रिक कहलाता है। मैट्रिक क्या होता है, वो फार्मूला जो हर राउटिंग प्रोटोकॉल चूज करके इसकी बेस पे डिसीजन लेता है, क्लियर है ना ये। अब इसकी थ्योरी पढ़ के आपको समझा देते हैं, इसकी थ्योरी के लिए मैं जाता हूँ एक और फाइल ओपन करके, वो थोड़ा सा इजी है, राउटिंग प्रोटोकॉल्स का एक डिफरेंट, ये रिप के बेसिकली 2 वर्जन है, रिप वर्जन 1 और 2, इसको कहलाते हैं डायनामिक में, मैंने कहा था ना डायनामिक में ये है, ये चारों डायनामिक में है, और ये इंटीरियल के राउटिंग प्रोटोकॉल, एक्सटीरियल BGP है। डायनामिक में 2 कैटेगरी है, इंटीरियल एंड एक्सटीरियल। इंटीरियल में इनसाइड पर ये 4 आते हैं, एक और भी है SIS, लेकिन वो कोर्स का ऐसा नहीं है, और फिर होता है एक्सटीरियल, एक्सटीरियल में सिर्फ BGP है जो इंटरनेट के लिए मोस्टली यूज होता है, ठीक है। फिर इसके इनसाइड इसको और फर्दर डिवाइड किया है, रिप को डिस्टेंस वेक्टर कहते हैं, ठीक है। डिस्टेंस इसलिए कहते हैं, ये डिस्टेंस को काउंट करके, हॉप्स को काउंट करके थ्रू डिसीजन लेता है। दूसरा है EIGRP, ये हाइब्रिड है, ये डिस्टेंस को भी देखते हैं और स्टेटस को भी देखते हैं। EIGRP इस वजह से इसको हाइब्रिड कहते हैं, हाइब्रिड मींस कॉम्बिनेशन ऑफ मोर, ठीक है। लिंक स्टेट क्या कहते हैं, लिंक्स को देखते हैं और कास्ट को देखते हैं, ठीक है। एनीहाउ आज हमारा टॉपिक ये आ रहा है रिप वर्जन 1,
इसको डिस्टेंस वेक्टर कहते हैं। डिस्टेंस वेक्टर इसलिए कहते हैं, ये डिस्टेंस के थ्रू काउंट करते हैं कि जिस रास्ते में सबसे कम राउटर हो वो बेस्ट होगा, इसलिए इसको डिस्टेंस वेक्टर कहते हैं। ठीक है। ये क्लासफुल राउटिंग है। क्लासफुल क्या होता है? सिर्फ क्लास ए बी सी को सपोर्ट करता है। अगर आपने सबनेटिंग की वो सपोर्ट नहीं करेगा। अच्छा, ठीक है। दूसरा ये है ओपन स्टैंडर्ड। ओपन स्टैंडर्ड हम जानते हैं, मीन्स ये किसी भी राउटर पे चलेगा, चाहे वो किसी कंपनी का हो, डीलिंक वाला हो, कुछ भी हो, सही है। लेकिन इसमें इशू क्या है? ये अपना राउटिंग टेबल ब्रॉडकास्ट पे हर 30 सेकंड बाद भेजेगा। अच्छा, वो अभी हम चेक कर लेते हैं। मैक्सिमम हॉप काउंट इसके कितने हैं? 15। इट मींस ये 15 राउटर तक काम करता है। अगर आपके पास 15 से ज्यादा नेटवर्क हो तो रिप उसके लिए सूटेबल नहीं है। 16 इसके लिए क्या होता है? अनरीचेबल होता है। सही है। ऑथेंटिकेशन ये सपोर्ट नहीं करता। ऑथेंटिकेशन क्या होता है? इन और इन के दरमियान मैं ऑथेंटिकेशन करूंगा ताकि कोई और कनेक्ट हो, और उसने भी राउटर रिप लिख दिया तो वो भी कनेक्ट हो जाएगा ना। तो मैं इस पे ऑथेंटिकेशन अप्लाई करके ताकि कोई और कनेक्ट हो तो अगर सेम पासवर्ड दे तो कनेक्ट होगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं करेगा। अच्छा। तो ये भी सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, क्लियर। ये कंप्लीट टेबल सेंड करते हैं हर 30 सेकंड बाद, और राउटिंग टेबल नहीं होता अपना, वो सेंड करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस का क्या होता है वो हम जानते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है? 120 है। ये बिल मैनफोर्ड एल्गोरिथम यूज करते हैं, और वो एल्गोरिथम क्या है कि जितने कम राउटर हो रास्ते में वो बेस्ट होता है। ठीक है। और इस वजह से इसको सुटेबल पाथ मान नेटवर्क 15 राउटर तक काम करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन इसका इजी हो, हम कर चुके। जो अपने नेटवर्क के राउटर रिप लिख दो और अपने नेटवर्क एडवर्टाइज कर दो, सिंपल। ठीक है। सब पे कर दो, सब में आपस में चले जाएंगे और सब कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देंगे। इजी था, सही है। ये हर 30 सेकंड बाद अपना टेबल सेंड करेंगे, हमारा बैंडविड्थ तय करेंगे, चाहे कुछ डाउन हो या ना हो। अच्छा, ठीक है। 180 सेकंड के लिए ये होल्ड करेगा दूसरे के राउटिंग टेबल को। ठीक है। और अगर 180 सेकंड तक अगर डाउन हो गया तो एक 180 सेकंड और वेट करेगा। अगर नहीं हुआ तो 240 सेकंड के बाद वो कहेगा कि ये रास्ता है ही नहीं, इसको फ्लश कर देगा अपने राउटिंग टेबल से। और मेट्रिक इसका हॉप काउंट है जो हम पढ़ चुके हैं, सही है। अब आती है ये सारी चीजें चेक करने के लिए। मैं जाता हूँ सिमुलेशन पे। इधर मैंने फॉरवर्ड कर दिया, वो तो हमें बीपीडीओ तो हम जानते हैं ना, स्विच वाले। ठीक है। हम राउटर को देख के एक येलो टाइप का लिफाफा होगा, एनवेलप होगा, उसको पैकेट होगा, वो चेक कर लेते हैं। यार कमान 30 सेकंड हो गए हैं, शायद ये हो। सीडीपी वाला है, सीडीपी हम कर चुके हैं। इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं, इस पर हमने रिप अप्लाई किया ना, जब किया है तो ये 30 सेकंड तो इतना नहीं होता। इधर सिलेक्टेड नहीं है, रिप सिलेक्टेड है। हाँ, सब सारे हैं। इशू है इसमें, मैं चेक कर लेता हूँ। सिर्फ रिप छोड़ के सारे को ख़त्म करके सिर्फ मैं रिप ही शो करें। रिप इसमें है, ये लास्ट है। मैं चाहता हूँ मुझे सिर्फ रिप की पैकेट शो कर, सबके नहीं होगा। ये है, इसने रिप वर्जन 1। पहले तो हमने चेक कर रहे कि हमने कौन सा वाला अप्लाई किया है। इधर क्या कौन सा लिखा है? वर्जन 1। ठीक है। ये तो जो पोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं 520 यूज करते हैं। पोर्ट क्या होता है? वर्चुअल पोर्ट होते हैं फिजिकल, वो हम बाद में पढ़ेंगे OSI मॉडल में। ठीक है। ये इसका एड्रेस है 192.168.0, लेकिन पैकेट किस पे सेंड कर रहा है? ब्रॉडकास्ट पे। ठीक है। और ब्रॉडकास्ट का मैक एड्रेस यही होता है। अगर 255 को कन्वर्ट कर दो तो FFF बन जाएगा। ठीक है। वो कन्वर्जन में हमने किया था, सही है। ये है इसका डेस्टिनेशन। तो इस वजह से 30 सेकंड बाद ये अपना पैकेट ये टेबल सेंड कर रहे हैं कि मेरे टेबल में सारे नेटवर्क है। अच्छा। नेक्स्ट हॉप ये है और सारे सब कुछ सेंड कर रहे हैं। ये उसको सेंड कर देगा, ये दूसरे को फॉरवर्ड कर देगा। 30 सेकंड बाद ये सेंड कर देगा, और इस तरह हर 30 सेकंड बाद ये एक दूसरे को अपडेट करते जाते हैं। तो कोई जरूरत है
नहीं है, क्योंकि जब डाउन हो तो होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस है। सही है। दूसरा हमने क्या चेक करना है, 30 सेकंड में ये सारी चीजें। इस पे आके 255 तो क्लियर हो गया ना, किस पे ये सेंड कर रहा था पैकेट? 255 पे। 255 पे सेंड कर रहा था। बाकी चीजें हम इधर से चेक करते हैं। इधर आके मैंने लिखा शो आईपी प्रोटोकॉल्स, एक कमांड होता है एनेबल शो आईपी प्रोटोकॉल्स। मैं कह रहा हूँ कौन से प्रोटोकॉल चल रहा है इस पे, तो कमांड है शो आईपी प्रोटोकॉल्स। इधर प्रोटोकॉल कौन से चल रहे हैं? रिप चल रहे हैं। सेंडिंग कितनी देर बाद करेगा? नेक्स्ट कितने ड्यू है? 28 सेकंड में। एनुलेट कितना होगा? 180। होल्ड टाइम कितना होगा? 180। फ्लश कब होगा? 240। इसके पास नेटवर्क कौन से? अच्छा, ये सेंडिंग और रिसीविंग किस पे कर रहा है? वर्जन 1 पे, लेकिन रिसीविंग दोनों से कर सकते हैं, यानी हाँ 1 है। सेंडिंग इसका ये है। ये क्या चीज है? मींस ये अपना वो राउटिंग टेबल जो है ये वर्जन 1 पे सेंड करे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वर्जन 1 ऑन होते हैं। ठीक है। वर्जन 1 और 2 में थोड़ा सा डिफरेंट है, वो हम पढ़ेंगे अभी। और कौन सी नेटवर्क ये सेंड कर रहे हैं? ये दो, इसके पास यही दो है ना। ठीक है। और इसका गेटवे क्या है? 112। ये नेक्स्ट हॉप यही है ना इसका, 112। सही है। और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या है? 120। और डिफॉल्ट भी 120 होता है। ठीक है। ये सारी चीजें हमें क्लियर हो गई, और ये आपको पता होना चाहिए। 255 पे क्यों भेज रहा है ये तो पैकेट इसको इस आईपी पे नहीं भेजना चाहिए? नहीं, ये सबको भेजेगा। ये इसकी डिसएडवांटेज है। अच्छा। वो पैकेट को ब्रॉडकास्ट करते हैं, सबको भेजते हैं कि यार मेरे पास ये राउटिंग टेबल है। अच्छा, तो ये इसका डिसएडवांटेजेस है। यहाँ ये हम कहने वाले हैं कि इसका डिसएडवांटेजेस होता है। ठीक है। सही है। एनी हाउ आप इधर से भी कर सकते। सपोज किसी को रियल राउटर में तो आप किसी को नहीं कह सकते ना कि वो देख पैकेट जा रहा है, वो तो हम नहीं देख सकते। तो रियल राउटर में इधर होता है डिबग आईपी रेप। डिबगिंग ऑन करो। सही है। तो इसके बाद जब ये 30 सेकंड के बाद भेजेगा तो आपको सब कुछ नजर आएगा। मेरे ख्याल में डिबग एक और भी होता है, डिबग आईपी रिप, डिबग रिप नहीं, आईपी रिप पैकेट होता है, इवेंट। ये देख सेंडिंग किस पे कर रहा है? 255 पे अपना पैकेट सेंड कर रहे हैं। रिप सेंडिंग वर्जन 1 अपडेट्स। ठीक है। और वर्जन अपडेट्स में अपना सब कुछ, वो सारे अपने जो नेटवर्क है वो सेंड कर रहे हैं दूसरों के पास। कि मेरे पास ये है, एक 1 हाफ दूर है, एक दूसरा 2 हाफ दूर। ये टेबल भेजता रहेगा इस तरह। अच्छा, ठीक है। डिबगिंग ऑन करके आप चेक कर सकते हो। हर चीज का एक डिबगिंग होता है, लेकिन लाइन साइड पे ये सॉरी राउटर पे ऑन नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्लो कर देते हैं सिस्टम को। तो मैं हाँ, नो से खत्म नहीं होगा, ये अनडिबगाल है। यू आल लिख दो। मैंने कहा था कि कुछ कमांड है जो नो से नहीं होते। अच्छा, ठीक है। यू आल कर दे मीन अनडिबगाल। ठीक है। तो इधर से भी चेक कर सकते हो सब कुछ। ठीक है। ये था रिप वर्जन 1। हम 2 करके बस बन खत्म कर देते, क्योंकि वर्जन 1 और 2 में कुछ भी डिफरेंट नहीं है। वर्जन 2 भी सेम वही है, डिस्टेंस वेक्टर है, लेकिन ये सबनेटिंग को सपोर्ट करते हैं। एक खूबी ओपन स्टैंडर्ड ये भी है, ये भी है। दूसरी खूबी है कि ये मल्टीकास्ट यूज करता है टेबल को सेंड करने के लिए। ये फर्क है। जो अपना राउटिंग टेबल अभी 255 पे सेंड कर रहा था ना, सब पूरा डिटेल, ये 224 पे सेंड करेगा मल्टीकास्ट पे। आपको ये याद होना चाहिए, 224.0.0.9 मल्टीकास्ट पे ये सेंड करेगा। ठीक है। मैक्सिमम आप इसका भी 15 है, अनरीचेबल भी यही है। एक और खूबी ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करता है, पीरियोडिक सेंड करता है। ये पूरा कंप्लीट टेबल था, ये पार्शियली सेंड करेगा, मतलब जो अपडेट हो रहा है। हाँ, वन डिस्टेंस वही भी है, वही एल्गोरिथम है, वही एजी है। ये एल्गोरिथम वो है कि हम जिस रास्ते में सबसे कम राउटर होंगे वो बेस्ट होगा, वो मैं भी शो कर दूंगा। ठीक है। सही है। ये भी सूटेबल स्मॉल नेटवर्क है, ये भी एजी कॉन्फ़िगरेशन है। ये भी 30 सेकंड बाद लेता है, वही 180 है, 180 है, 240 है, और मेट्रिक भी वही अकाउंट हाफ काउंट है। ठीक है। इससे वो दूसरा वाला हम हटा के वर्जन 2 कर लेते हैं। किस तरह? कॉन्फ़िगर नो राउटर किस तरह खत्म करना है? नो राउटर रिप खत्म हो गया। एक से कॉपी करके दूसरे में पेस्ट कर दो, हम नॉर्मली इस तरह ही करते हैं।
सही है। एनेबल कन्फिग नो राउटर रिप खत्म हो गया। सही है। इसी भी अगर खत्म करना है एनेबल कन्फिग नो राउटर रिप। सही है। चेक करने का प्रोसीजर आया कुछ है कि नहीं। शो आईपी राउट और शो आईपी प्रोटोकॉल, इन दोनों से अब पता चले कुछ भी नहीं है। तीनों में यही होगा, कुछ भी नहीं है। अब दोबारा जाके मैंने इस पे रिप वर्जन 2 कॉन्फ़िगर करना है। दोनों का प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है। राउटर रिप लिख दो और नेटवर्क, पहले नेटवर्क आना चाहिए ताकि मुझे पता चले। शो आईपी राउट, यही दो है ना, ताकि हमें नजर आए तो आसानी होगी। नेटवर्क कमांड लिख दो, इस तरह हम करते थे ना। 1.0.0.0 और नेटवर्क 192.168.0.0 इसका हो गया बस खत्म। इधर अगर करना है तो दो शो आईपी राउट, इसकी 3 है तो किस तरह कॉन्फ़िगर करना। राउटर रिप नेटवर्क 1.0.0 to 192.168.1.0 इसका भी तीनों हो गए। इसकी भी 2 होंगे क्योंकि ऑलरेडी नजर आया। तो राउटर रिप नेटवर्क 2.0.0 192.168.2.0। सॉरी, लेकिन इधर एक और लिखना है वर्जन 2। ये रिप वर्जन 2 बन गया। वर्जन 2 और वर्जन 2। अच्छा, वर्जन 2 और वर्जन 1 एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है। अच्छा, ठीक है। रिप वर्जन 1 सिर्फ 3 खूबियां इसकी एक्स्ट्रा है। अब अगर मैं चेक करूं तो शो आईपी राउट, इधर कुछ भी चेंज नहीं है, वही आर लिखा है। शो आईपी राउट रिप, ये भी नहीं कि ये वर्जन कौन सा है। हाँ, ये हमें पता चलेगा इधर से। शो आईपी प्रोटोकॉल इधर लिखा है। सेंडिंग और रिसीविंग कौन से कर रहे हैं, वर्जन 2 से। सही है। दूसरा बाकी चीजें वही है। ये नेटवर्क है, ये इसके इंटरफेस है, वही 30 सेकंड है। नेक्स्ट ड्यू ये है, 240 वही है, 180 वही है, 180 सब कुछ। टाइम कम बढ़ा नहीं सकते। हाँ, ये कर सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं कि ये पैकेट सेंड किस तरह करें, या उधर डिबग ऑन करो या इधर से। और सबसे बेहतर है कि रिप जो रिप ऑलरेडी है ताकि हमें डायरेक्ट पता चले ये रिप का है। वो डिफरेंस, एक डिफरेंस ये है किस पे सेंड कर रहे हैं। ये चीज मुझे नहीं समझ आई, ये क्या चीज है। ये राउटिंग टेबल अपना सेंड कर रहे हैं। ठीक है। ये लिखा डेस्टिनेशन आईपी लिखी हुई है, ये 24, ये इसकी अपनी आईपी है 192.168.2.1। ये है ना 192.168.2.1। ठीक है। डेस्टिनेशन ये कह रहा है कि मैं अपना ये राउटिंग टेबल, ये इसका राउटिंग टेबल है। इसके राउटिंग टेबल में क्या है, ये है, किधर है वो इसका राउटिंग टेबल शो करके। शो आईपी राउट, ये ठीक है। ये कह रहा है कि मेरे पास ये राउटिंग, इस राउटिंग टेबल में ये सारी चीजें हैं। क्योंकि हम सारे रिप हम पे चल रहा है तो मैं 30 सेकंड बाद आपको अपना पूरा टेबल दूंगा। ठीक है। तो ये इस पे पैकेट सेंड करेगा मल्टीकास्ट पे ताकि सबको पहुंचे। क्योंकि किस तरह सबको अपडेट करेगा, सिंगल तो कर नहीं सकता। सिंगल करेगा तो फिर इसको भेजेगा, ये भेजेगा उसको, वो भेजेगा उसको, इस बहुत से राउटर होंगे। तो ये मल्टीकास्ट पे सेंड कर, मल्टीकास्ट ही होता है सबको पहुंच जाए। तो इस वजह से जब ये सेंड कर रहता है तो इसके पास भी आता है, ये उसको फॉरवर्ड कर लेता है, इसका इसको फॉरवर्ड हो जाता है और इस तरह सब अपडेट हो जाते हैं। ठीक है। सही है। तो इस वजह से ये अपना सेंड कर रहे हैं अपना राउटिंग टेबल। ठीक है। सबको पहुंचा रहे हैं। ये राउटिंग टेबल है, इसकी राउटिंग टेबल में ये सारी चीजें हैं। ये कह रहा है कि मेरे पास ये है रिप वर्जन 2, मुझे रिप वर्जन 2 चल रहा है और मैं आपको पूरा टेबल दे रहा हूँ, अपने आप को अपडेट करो। ठीक है। सही है। ठीक है।
और इसका और इसमें एक वो एक है ऑथेंटिकेशन, दूसरा ये सबनेट मास्क सपोर्ट करता है। सबनेट मास्क हमने नहीं पढ़ा, तो जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। मींस वो सिर्फ क्लास ए बी सी के आईपी सपोर्ट करते हैं। अगर आपने क्लास ए बी सी को मॉडिफाई कर दिया, सबनेटिंग कर दिया, तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, 1 में नहीं करेगा, 2 में करेगा। ठीक है। दूसरा चेंज ये है कि ये मल्टीकास्ट पे अपना कम्युनिकेशन करते हैं, एक दूसरे को अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, सही है, जबकि वो ब्रॉडकास्ट भी करते हैं। ठीक है। और तीसरा था ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ऑथेंटिकेशन कैसे करेंगे? ऑथेंटिकेशन भी आगे हमारा टॉपिक है, वो करेंगे और फिर इंशाल्लाह। ये इनके चेंजेस थे, बाकी सारी चीज़ें सेम है। वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, हॉप हो गए, सारी चीज़ें हो गई, या 30 सेकंड, वो 180 सेकंड, वो होल्ड टाइम, वो फ्लश टाइम। सही है, तो ये सारी चीज़ें इनके सेम होते हैं। इसको रिप कहते हैं, और रिप इसको इसलिए कहते हैं कि ये हॉप की बेस पे क्या करता है, कम्युनिकेशन करता है। ठीक है, इसका मेट्रिक हॉप होता है। सही है, और इसके थ्रू ये अपना डिसीजन लेते हैं कि कौन सा बेस्ट राउट है। शायद इसमें इधर ये जीआरपी, क्योंकि रिप को हटा दिया मेरे ख्याल में नए कोर्स से। हाँ नहीं है, मैंने लिखा ऐसा। इसको डिस्टेंस फैक्टर इसलिए कहते हैं कि ये हॉप के थ्रू करते हैं। एवरी 30 सेकंड बाद ब्रॉडकास्ट करते हैं, वो हमने पढ़ चुकी। और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव 150 होता है, और 15 राउटर तक ये होता है। सही है, तो इसका इशू है। इसमें कुछ और चीज़ें भी है, वो आगे हम पढ़ेंगे। रिप वर्जन 2 अपना 224 पे करता है, ये 255 है, वो मैंने आप ऑलरेडी वो फाइल में दिखा दिया। कन्फिग्रेशन ये बहुत ईजी है, राउटर रिप लिख दो और अपने नेटवर्क एडवर्टाइज कर दो। वर्जन 1 बाय डिफॉल्ट होता है, अगर लिखना है तो लिख दो, नहीं लिखना है तो ना लिखो। सही है, इसमें कुछ और चीज़ें भी है, वो हम चेक करेंगे, लेकिन आपको एटलीस्ट इन 3 कमांड का पता हो, शो आईपी राउट रिप, शो आईपी राउट और शो आईपी प्रोटोकॉल्स, ताकि इससे आप पता कर सके कि कौन से प्रोटोकॉल इस नेटवर्क में चल रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं। इसके बाद इंशाल्लाह हम कल ये जीआरपीओ एसपीएफ करेंगे, और फिर तीनों का डिफरेंस करेंगे। एक और टोपोलॉजी में दिखा कि अगर वो ये सपोज इसमें अगर मैं रिप चला दूं ना, तो इधर से अगर कम्युनिकेशन करना है इधर, तो कौन सा रास्ते से जाएगा पैकेट? यही ना, वो काउंट करेगा 1 है। बिल्कुल, इधर से अगर जाएगा तो 1 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मसला होगा ना। फिलहाल तो सही है, क्योंकि इसका भी बैंडविड्थ 20 है, इसका भी 20 है, और इसका 20 है। ये बेस्ट राउट है। मैं क्या करूँगा, इसको मॉडिफाई करके इसका बैंडविड्थ करूँगा 500, ज़्यादा कर दूँगा 500 MB। इसका भी 500, इसका 20 KB भी कर दूँगा। तो फिर रिप को ये चूज करना चाहिए ना, नहीं करेगा, स्टिल वही चूज करेगा। तो ये इसके दोनों वर्जन में यही होता है। नहीं, दोनों वर्जन में ये होता है, क्योंकि ये हॉप काउंट इसका मैट्रिक है। लेकिन अगर मैं ये जीआरपीओ एसपीएफ में ये काम करूंगा, बाय डिफॉल्ट हो तो ये रास्ता चूज करेगा। जब मैं बैंडविड्थ चेंज करूंगा तो ये इस रास्ते से जाएगा। तो आपको क्लियर होगा। अच्छा, इसलिए ये मैट्रिक अहम होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस के अलावा मैट्रिक अहम होता है कि कौन से प्रोटोकॉल कौन से मैट्रिक पे काम करते हैं। ठीक है, तो एसपीएफ को कास्ट को देखते हैं। वो कहेगा इधर से मैं इधर पहुंचूंगा, अच्छा इधर 20 स्पीड है, इधर 20 MB है, तो इसका कास्ट कम है, मैं जल्दी पहुंच सकता हूँ। ठीक है, सेम टू सेम ये जीआरपी बैंडविड्थ को देखेगा, उसका वो एक बैंडविड्थ भी होता है और कास्ट भी होता है, और हॉप्स भी होते हैं वो सब। अच्छा, ये रास्ता बेस्ट है फिलहाल, अगर सेम है। अगर इसने चेंज कर दिया तो वो भी ये रास्ता चेंज करके इधर से जाएंगे। ठीक, तो आपको क्लियर हो जाएंगे कि तीनों के मैट्रिक्स क्यों होते हैं, और हम क्यों हर जगह कौन सा वाला यूज करेंगे। तो रिप को अगर स्मॉल नेटवर्क के यूज कर सकते हो 15 तक। ठीक है, ये जीआरपी बाय डिफॉल्ट 100 तक होता है, लेकिन हम इसको ट्यून करके 255 तक यूज कर सकते हो, इसलिए ये मीडियम ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। और वो एसपीएफ जो होता है वो अनलिमिटेड होता है। ठीक है, जितनी भी हो, 2000 हो, 4000 हो, 5000 हो, तो इसको यूज कर सकते। तो ये इसका एडवांटेजेस है। इसका एक और डिसएडवांटेजेस था इससे पहले कि एसएस को प्रोप्राइटरी था। अच्छा, लेकिन 2013 में सिस्को ने इसको ओपन कर दिया सब राउटर्स के लिए, तो अब दूसरे राउटर भी चला सकते हो। तो मोस्टली यही यूज होता है, क्योंकि ओएसपी बहुत कॉम्प्लिकेटेड वाला होता है।
अच्छा। इसमें क्योंकि ये अनलिमिटेड होता है, अगर इसको यूज करना है तो हम एरिया में फिर डिवाइड करते हैं कि रियाज का एरिया अलग है, जिद्दी का अलग है, ताकि हम अलग अलग इनका अलग अलग डेटाबेस हो ताकि इसको कर सके। क्योंकि राइटिंग टेबल बड़ा हो जाएगा ना, अगर वो 5000 राउटर है तो 5000 राउटर एक ही राउटर में आएंगे, तो आप किस तरह हैंडल करोगे? वो तो राउटर तो मर जाएगा, हो गया इतने में प्रोसेस करूंगा, 5000 राउटर चेक करके फिर फॉरवर्ड करूंगा कि कौन किधर जा रहा है। तो इस वजह से चूंकि वो एसपीएफ का नेटवर्क बहुत बड़ा होता है, तो हम कहते कि नहीं, इस राउटर को कहते आप एरिया 1 में हो, अब एरिया 1 की राउट रखा करो। तो 5000 है तो 5000 को कम करके सपोज 1000 इसके पास आ गए, दूसरे को दूसरा एरिया उसके 1000 आ गए, तीसरा, तो ये डिवाइड होके और सारे कनेक्टेड भी होते हैं, कम्युनिकेशन भी करते हैं, लेकिन राउटिंग टेबल मिनिमाइज हो जाता है। ये ओएसपीएफ में होता है क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड है, अनलिमिटेड की है ना, तो अनलिमिटेड में तो 5000 भी राउटर भी आ सकते हैं और 2 लाख भी आ सकते हैं। अच्छा। तो अगर हम इसको विदाउट एरिया कॉन्फ़िगर करेंगे तो हर एक राउटिंग टेबल में 5 लाख टेबल होंगे। इसमें ज्यादा से ज्यादा क्यों होंगे? ये 255 तक हाई है और इनकी 15 है। ठीक है। तो इस वजह से ये आगे हम पढ़ेंगे होपफुली। ये मैंने मेन चीजें लिखी है जो आपके काम आएंगे, अदरवाइज ये सारी बातें थ्योरेटिकल है। थ्योरी अगर पढ़ना है तो मैं एक ऐसी बुक भी देता हूँ, उसको पढ़ा करो। हाँ ठीक है। ठीक है। इसमें या तक कोई क्वेश्चन?